6 CSC तथा 17 PHC केंद्रों पर बच्चों के टीकाकरण का केंद्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों को कोवैक्सीन लगाया जाएगा। पहली डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। कालीन नगरी भदोही नए वर्ष के जश्न में डूबी रही। हालांकि संक्रमण गाइडलाइन को लेकर रात भर पुलिस भी पूरी तरह भ्रमणशील रही। जगह जगह पुलिस गश्त करते देखी गई। गाजे बाजे व डीजे की धुन पर युवा खूब थिरके। एक और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में नए साल की जहां धूम रही, वहीं भदोही जिले के संभ्रांत व मानिंद लोगों ने अपने अपने करीबियों को बधाई दी है, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव सहित विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने दल से टिकट की दावेदारी में जुटे चेयरमैन भदोही अशोक जायसवाल, सपा नेता अनिल सिंह, औराई विधानसभा से अंजनी सरोज ने जनपद सहित अपने विधानसभा वासियों को नववर्ष की बधाई दी है। शुक्रवार को भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात रहे अधीक्षक डॉक्टर वीके सिंह सेवानिवृत्त हो गए। उनके स्थान पर डॉक्टर अमरनाथ ने अधीक्षक के पद पर कार्यभार संभाला है। सेवानिवृत्त हुए अधीक्षक डॉक्टर वीके सिंह को जहां लोगों ने फूल माला पहनाकर विदा किया, तो वहीं अपने नए अधीक्षक डॉक्टर अमरनाथ को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया है। शुक्रवार को ही डॉक्टर अमरनाथ ने CSC भदोही की जिम्मेदारी संभाल ली है। स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि एडिशनल CMO डॉक्टर अमित दुबे रहे। वहीं स्वागत करने वालों में डॉक्टर अफरोज, डॉक्टर मुमताज, डॉक्टर अतुल सिंह, हर्ष राय व फार्मासिस्ट संजय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को औराई तहसील में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। नववर्ष की पूर्व संध्या पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने औराई तहसील के तमाम अधिवक्ताओं को पेन डायरी व अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया है। सम्मान समारोह में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने अधिवक्ताओं को आम नागरिकों को न्याय दिलाने वाला बताया है। सम्मानित होने वाले अधिवक्ताओं में बार एसोसिएशन तहसील औराई के अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश दुबे, महामंत्री शिवशंकर पाठक, बसंत लाल यादव, अमरेश यादव आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। मिर्जापुर के 9 साल की मासूम बच्ची के साथ हैरान कर देने वाली वारदात को लेकर भदोही में भी उबाल है। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा कसीदहा में पूर्व प्रधान लालधर मौर्य के नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालय से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे, जहां मिर्जापुर के मासूम के लिए इंसाफ मांगा गया। कहा कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कैंडल मार्च में मनोज कुमार मौर्य, कमलेश मौर्य, सुजीत मौर्य, मातादीन मौर्य सहित 3 दर्जन ग्रामीण मौजूद रहे। भदोही जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन व भूख हड़ताल पर बैठे सफाई पद के अभ्यर्थियों ने अब 2022 चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। कहा कि सफाई पद के अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो 2022 विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। जनहित सफाई कर्मी संघर्ष समिति के बैनर तले लंबे समय से सफाई पद के अभ्यर्थी भर्ती को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तथा पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जहां शुक्रवार को सफाई पद के अभ्यर्थियों ने चुनाव आयोग को एक पत्र भेजते हुए मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर रामलाल पासी, ननकू, श्रवण कुमार, ब्रिजराज आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को ज्ञानपुर स्थित GIC मैदान में श्रम विभाग द्वारा संचालित संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की 150 बच्चियों को साइकिल सौंपा गया। साइकिल पाकर बच्चियों के पर लग गए। आपको बता दें कि कक्षा 9, 10, 11 व 12 में पास होने वाली छात्राओं को यह साइकिल सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, DM आर खौरी ने अपने हाथों से साइकिल का वितरण किया है। इस दौरान भदोही विधायक ने कहा कि बच्चियों को विद्यालय जाने में अब किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर श्रम विभाग के इंद्रजीत तिवारी सहित सूचना अधिकारी व अभिभावकगण मौजूद रहे। आवास विहीन ग्रामीणों की जिंदगी इस ठंड में मुश्किल हो गई है। बारिश, गर्मी, ठंड जैसे मौसम में आवास विहीन असहाय गरीब टाट, बोरा, पन्नी, सरपत की मड़ई बनाकर रहने को मजबूर हैं। ऐसे ही आवास विहीन ग्रामीण शुक्रवार को ज्ञानपुर विकास खंड के हरिहरपुर से DM कार्यालय पहुंचे थे, जिसमें सुमन, कोमल, संगीता, फुलपत्ती सहित 1 दर्जन महिलाओं ने आवास दिए जाने की गुहार लगाई है। कहा कि उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है। आवास न होने की वजह से जिंदगी दुश्वार हो गई है।
कोयराना थाने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां तैनात उप निरीक्षक सरफुद्दीन खान व राम प्रवेश सिंह शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। उप निरीक्षकों के सेवानिवृत्त होने पर एक विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान थाना अध्यक्ष चित्रकूट पुरी सहित थाने पर तैनात अन्य स्टाफ व इलाके के संभ्रांत जनों ने सेवानिवृत्त हुए उप निरीक्षकों को फूल माला पहनाकर विदाई दी। गाजे बाजे के साथ दोनों उप निरीक्षकों को माल्यार्पण कर उन्हें विदाई दी गई है। शुक्रवार को गोपीगंज इलाके के बरजी कला से लगभग 1 दर्जन की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने बरजी कला गांव में हो रहे जल निगम पानी टंकी के निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र देते हुए मज्जी यादव, रीता गायत्री, पार्वती, सावित्री, सुमन आदि महिलाओं का आरोप है कि जिस भूमि पर वह 60 वर्षों से आबाद है, उसी भूमि पर ग्राम प्रधान व अधिकारी की मिलीभगत से जल निगम की टंकी बनवाई जा रही है। टंकी बनने के बाद वह सब बेघर हो जाएंगे। डीएम को पत्र सौंपते हुए पानी टंकी के निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग की है। ढाका के इंटरनेशनल स्टेडियम में संपन्न हुए कराटे प्रतियोगिता में शामिल होने भदोही जिले से आदर्श शुक्ला गए हुए थे। इस कराटे प्रतियोगिता में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भूटान जैसे अन्य देशों से भी कराटे खिलाड़ी शामिल हुए थे। आदर्श शुक्ला उत्तर प्रदेश से अकेले कराटे खिलाड़ी पहुंचे थे, जहां उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जब शुक्रवार को कराटे चैंपियन आदर्श शुक्ला वाराणसी से अपने गृह जनपद भदोही पहुंचे तो लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। चौरी बाजार में भी स्वागत हुआ है। स्वागत करने वालों में विकास सिंह, डीएम सिंह, अवनीश दुबे, किशन सोनकर आदि मौजूद रहे। नववर्ष की पूर्व संध्या पर डीह ब्लॉक के पूर्वा गांव में मां सरस्वती विद्या मंदिर में एक खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, खो खो, दौड़, नृत्य प्रतियोगिता शामिल रही। कार्यक्रम का शुभारंभ सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया गया। इस स्कूल में प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी नए वर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खेल प्रतियोगिता के साथ साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया तथा पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया है। इस मौके पर प्रबंधक मेवालाल यादव, प्रधानाचार्य शिव प्रसाद विश्वकर्मा, काजल यादव, ओम प्रकाश यादव मौजूद रहे। शुक्रवार को सपाइयों ने भदोही व औराई विधानसभा इलाके में जनचौपाल लगाई है। औराई विधानसभा के खेतलपुर में दिनेश पटेल के आवास पर पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति जनचौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झूठ का पुलिंदा है। सपा सरकार आने के बाद प्रदेश सहित भदोही जनपद का विकास होगा। इसी तरह भदोही विधानसभा के कई स्थानों पर सपा नेता अनिल सिंह ने चौपाल लगाकर कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कालीन बुनकरों की दुश्वारियों को दूर करने के लिए भाजपा को सत्ता से दूर करना जरूरी है। जनचौपाल में रमाशंकर प्रजापति, साबिर खान, नन्हेलाल पटेल, मनोज कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए ज्ञानपुर तहसील इलाके के बैकुंठ पट्टी उर्फ सुजातपुर निवासी गंगाधर तिवारी ने विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग की है। कहा कि जिस भूमि पर जोर जबरदस्ती से निर्माण हो रहा है, उसी भूमि का मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। बावजूद दबंगई के बल पर विपक्षी निर्माण कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने विवादित भूमि पर हो रहे नए निर्माण को रोके जाने की मांग की है। दुर्गागंज थाना इलाके के कुडवा गांव में खेत की सिंचाई के दौरान लगाई गई पाइप अज्ञात चोरों ने गायब कर दिया है, जिसकी शिकायत कुडवा निवासी किसान राज बहादुर पाल ने दुर्गागंज पुलिस से की है। कहा कि वह रात को खेत की सिंचाई कर रहे थे, तभी अज्ञात चोरों ने सिंचाई की लगभग 20 किलो पाइप उठा ले गए। तहरीर देते हुए राज बहादुर पाल ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 2021 बीत चुका है। अब हम आशा, उम्मीद और दुआ प्रार्थना करते हैं कि वर्ष 2022 हम सभी के लिए मंगलमय हो। 2021 में हम आपने जो त्रासदी झेली है वह जिंदगी में दोबारा ना आए। 2021 में हमने कईयों को खोया है। ऑक्सीजन से लेकर दवाओं तक के लिए लाइन लगते देखा है। शमशान से कब्रिस्तान तक हाहाकार रहा। ऐसे में अब नए वर्ष की शुरुआत हो गई है। हम एक बार फिर ईश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं कि 2022 नया साल हम सभी के लिए मंगलमय हो। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें